क्या ईश्वर है? ये सवाल हम सभी के अंतर्मन ने जरूर किए होंगे। चलिए इस कहानी के माध्यम से हम और आप इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। इंदु की बातें देखने वाले को इंदु का प्यार भरा नमस्कार। ये बात 1980 की है, जब लालधारी बाबू की पोस्टिंग हुई थी एक छोटे से शहर में। नई नई नौकरी लगी थी, वे बैंक में कैशियर थे। ईमानदार, शर्मीले, कम बोलने वाले, लंबे कठीले शरीर के नौजवान। गांव में पले बढ़े थे, गरीब किसान के घर से आते थे। एक दिन की बात है, शाम के वक्त जब लालधारी बाबू बैंक के पैसों का हिसाब किताब जोड़ रहे थे तो उन्हें 27,000 का हिसाब ही नहीं मिला। ये उन दिनों की बात है जब 27 रुपये भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखते थे। ऐसा सोचते ही उनके हाथ पाँव फूलने लगे। साथ ही नौकरी पर भी खतरा था, इंक्वायरी होगी, सस्पेंड होंगे, पता नहीं क्या होगा। उन्होंने याद करने की कोशिश की कि कहाँ गड़बड़ी हुई होगी। याद आया, एक व्यक्ति 3,000 निकालने आया था। कहीं मैंने उसे 3,000 के बदले 30,000 तो नहीं दे दिया। थोड़ा दिमाग में जोर डाला तो उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि उनके हाथों ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। बैंक से उस व्यक्ति का एड्रेस लेकर भागे भागे बदहवास उसके पास पहुँचे। सूरज डूबने में अभी कुछ वक्त था। उन्होंने मन ही मन सूर्यदेव को याद करके कहा, हे प्रभु, आप तो डूब रहे हैं पर मुझे डूबने से बचा लो। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा तो वो साफ साफ इनकार कर गया। ये तो उसके बैठे बैठाए लॉटरी लगने जैसी बात हो गई थी। वह इस केस में कहीं नहीं फंसता और उसे इतनी बड़ी रकम मिल गई थी। अब लालधारी बाबू के पास कोई सबूत भी तो नहीं था। उस ज़माने में कोई सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं और वो कोई लठमार भी नहीं थे कि उसे धमका के उससे कबूलवा लेते। पर वो इतना ज़रूर जानते थे कि 3 का 30,000 इसी व्यक्ति ने लिया है। उसी वक्त एक नेताजी ललन चौधरी साहब वहाँ से गुजर रहे थे। ललन बाबू का भी बैंक में खाता था, सो उनका भी वहाँ आना जाना था। वो ललन चौधरी साहब जो थे वो धाकड़ रौबदार व्यक्तित्व के स्वामी थे। उस इलाके में उनकी अच्छी पकड़ थी और लोग भी उनकी इज्जत करते थे। हो हंगामा सुनकर ललन बाबू भी वहाँ पहुँचे। पूरी बात जानने के बाद उन्होंने लालधारी बाबू से कहा, घबराइए नहीं, अगर इसी व्यक्ति ने ये किया है तो ये वापस भी जरूर करेगा। ललन बाबू ने उस व्यक्ति को किनारे ले जाकर पता नहीं क्या बात किया और थोड़ी ही देर में लालधारी बाबू क्या देखते हैं कि वह व्यक्ति क्षमा मांग रहा था और कह रहा था, माफ़ कर दीजिए सर, मैं लालच में आ गया था, मैं बाकी पैसे अभी ला कर दे देता हूँ। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। अभी बस थोड़ी ही देर पहले उनकी आंखों के सामने घोर अंधेरा छाया था और अचानक इतनी आसानी से सारा अंधेरा छट गया और पूरी की पूरी रोशनी हो गई। थोड़ी ही देर में उनके हाथों में 27,000 नकद आ गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा। सूरज अब डूबने को था, पर ईश्वर ने उन्हें डूबने से बचा लिया था। ये तो उनके लिए कोई चमत्कार से कम नहीं था। इधर कहीं दूर एक मंदिर से एक प्यारी सी भजन की आवाज़ आ रही थी और उधर उनकी आंखों में श्रद्धा और खुशी के आंसू थे। उन्होंने सूर्यदेव देव को नतमस्तक प्रणाम किया। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। अब आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, ईश्वर सच में है या नहीं है? आखिर ये ललन चौधरी साहब अचानक से कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, उन्हें किसने भेजा? लालधारी बाबू भी यही सोच रहे थे, मैं भी यही सोच रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे।